नमस्ते दोस्तों, आप इस वीडियो पे आए हैं, रुक जाइए। हाँ जी, आप यहाँ रुक जाइए। वो इसलिए क्योंकि आपके साथ होंगे मिरेकल्स। अभी आपके साथ एक मिरेकल होगा इसी वीडियो में रहते-रहते, क्योंकि आप इसके थंबनेल को देखकर आए हैं। इसका थंबनेल जो है ना, जो मेरे फैमिली से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, मेरे ही यूट्यूब से, वो तो आए हैं, लेकिन जो लोग अननोन हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आपको आकर्षित किया गया है इस वीडियो के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए कि यस, आप खुद एक चमत्कार हैं। मैं अभी आपको इस वीडियो में रहते-रहते एहसास करा दूँगी कि अभी आप खुद एक मिरेकल हैं, आपके अंदर खुद बहुत सारे मिरेकल्स अभी भी घट रहे हैं। और आपकी सोच कैसे आपकी ज़िंदगी की रियलिटी क्रिएट कर रही है, पता चल जाएगा छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ ना एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, लाइव एक्सपेरिमेंट। इसलिए अभी जो काम कर रहे हैं, अपने वर्किंग प्लेस पर हैं, जहाँ पर भी हैं, आप अपना काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने कान मेरी आवाज़ पर ध्यान से लगा कर रखिए, ठीक है? देखिए, हमेशा हम एक चीज़ सोचते हैं, मैं भी एक चीज़ सोचती थी पहले, कि क्या है ये सब कुछ जो हमारे आसपास होता है, कौन करता है ये सब कुछ? तो पहले हम जब बचपन में ये सोचते थे तो हमसे कहा जाता था ये सब कुछ भगवान करते हैं। हमारे साथ जो भी होता है सब भगवान करते हैं। बचपन में हमसे यही कहा गया हमारे बड़ों ने, है ना? कि हर चीज़ को हमारे भगवान हमें देख रहे हैं, इसलिए बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलते थे ना ऐसे? अब जब बड़े हो गए, कुछ चीज़ें समझी, तो समझ में आया कि एक्चुअल में भगवान तो हमारी इस करंट लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप कहोगे ये कैसे? भगवान ही तो सब कुछ करते हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ वो भगवान वो कर रहा है। एक्चुअल में हमारी सोच, हमारे विचार, ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट होते हैं। और जो चीज़ें हमारी लाइफ में अचानक से आती हैं ना, जो हमें पता भी नहीं होती और एकदम से हमारी ज़िंदगी में आ जाती है ना, वो चीज़ें एज अ कर्मा हमारे साथ होती हैं, क्योंकि हमने किसी विगत जन्म में, किसी जन्म में कोई ना कोई कर्मा ज़रूर किया है इससे रिलेटेड, जो हमारे सामने आया है। तो देखा जाए, भगवान हमारे अच्छे बुरे कर्म में कहीं पर भी हमारा कोई उनका इस बात का रोल नहीं है कि अगर बुरा हो रहा है तो भगवान कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो भगवान कर रहा है। एक्चुअल में सारी चीज़ हमारी विचार, हमारे थॉट्स, हमारे कर्मास पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ उनका फल देता हूँ। समझ में आ रहा है? फल। अगर अभी आप अच्छा सोचोगे तो उसका जो फल होगा ना, सिर्फ वही वो भगवान देते हैं। बुरा सोचोगे तो उसका जो फल होगा ना, जो हम बुरा एक्शंस करते हैं, वो सब कुछ वहीं से क्रिएट होते आता है। तो भगवान हमारे साथ कभी बुरा, कभी अच्छा, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ते। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक एज अ दृष्टा की तरीके से हमें देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में हमारे अंदर ही तो भगवान का वास है। ये बात तो हम सभी जानते हैं ना। हमारे अंदर है, हमारे इसी पल में है। अभी इस पल जो हम जी रहे हैं, ये पल हमारे भगवान के अंदर, हमारे अंदर विराजमान है। तो जब हमें ये पता है कि हमारे अंदर भगवान है, तो हम फिर क्यों वो सब कुछ सोचते हैं जो सच में हम नहीं चाहते? क्या हम वो नहीं सोच सकते जो सच में हम चाहते हैं? और हम ये कहते हैं कि हमारे साथ वो होता है जो हमें लगा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हमारे साथ वही हो गया। तो अब मेरी बात सुनिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी भावनाएं वहाँ लग जाती हैं। हमें सबको पता है, हमारी फीलिंग्स ही सब कुछ क्रिएट करती हैं, है ना? तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कराती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, सब कुछ आप मुझे सुन पा रहे हैं। अभी अपने दिमाग में ना एप्पल को सोचिए। एप्पल दिमाग में आ गया? वेरी गुड। किस कलर का है? ब्लू कलर का? नहीं, आप में से बहुत सारे लगा होगे कि नहीं, रेड है ना? रेड है ना? मोस्टली लोगों ने रेड कलर का ही एप्पल सोचा है। अब मैं आपसे कहूँ ब्लू कलर का एप्पल, नहीं,
99% आप जो मुझे सुन रहे हैं, रेड एप्पल ही क्रिएट किया है। अब मैं आपसे कहती हूँ, एप्पल को खाकर देखिए, स्वाद कैसा है? कड़वा है? नहीं, आप कहोगे मीठा और रसीला है, कहोगे। और अभी इस वक्त आपके मुंह में उसका टेस्ट भी आ गया होगा, आया है ना? क्या है ये सब कुछ? क्या आपकी विजन पावर ये सब नहीं कर रही है? क्या अभी रियल में आपके सामने एप्पल है? क्या आप रियल में एप्पल खा रहे हो? नहीं ना। ये सब कुछ कौन कर रहा है? आपकी विजन पावर, आपके अंदर बैठी हुई वो सोच, आपके अंदर बैठा हुआ वो सबकॉन्शियस माइंड, वो सब कुछ कर रहा है। और देखना, डेफिनेटली आज 80% लोगों के साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं से या तो वो एप्पल देख लेंगे या तो उनको एप्पल खाने को मिल जाएगा, ऐसा होगा। और यही मिरेकल है। और इसी मिरेकल के बारे में मैं आपसे कह रही थी कि दोस्तों, हमारा दिमाग सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम उसको सही डायरेक्शन में चलाएं तो। अब सही डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें सही सोचना भी तो होगा। अभी मैंने इंटेंट के साथ आपको बोला, एप्पल के बारे में सोचो, आपने सोचा। कलर के बारे में सोचो, आपने वो भी सोचा। स्वाद के बारे में सोचो, आपने वो भी टेस्ट कर लिया। और अगर मैं आपसे कहूँ उसका साउंड सुनो खाते हुए अपने आप को, तो बहुत सारे लोग उस साउंड को सुन भी पा रहे होंगे, क्रंची साउंड। कैसी आवाज़ आती है एप्पल खाते हैं तो? चलिए एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। येलो कलर की डक के बारे में सोचो, छोटी सी डक है, येलो कलर की टॉय। सोच लिया? सबने सोच लिया। अब वो येलो कलर की छोटी सी डक ना पानी में उड़ती है, हवा में तैरती है? मुझे जल्दी बताओ। सॉरी, पानी में तैरती है, हवा में उड़ती है? मुझे जल्दी से बताओ। यस, पानी में तैरती है, क्योंकि आपने जो डक सोची है ना, वो पानी में फ्लो करने वाली सोची है। मुझसे पूछो, है ना? अब मुझे कैसे पता इस सब के बारे में? क्योंकि एक्चुअल में मैंने भी यही सोचा है। क्यों? हम सबका विजन एक जैसा रहा, हम सबके पास एक ही पावर है, हम सबके पास एक ही एनर्जी है, हम सब एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी हम सब के अंदर है, ये विजन पावर हम सब के अंदर है, लेकिन हमें उसको परखना नहीं आता, समझना नहीं आता। अभी जो आपने डक सोची है, जो पानी में तैर रही है, जो छोटा सा टॉय है, अभी आपने जो सोचा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके पर कैसे हैं, उसकी चोंच कैसी है? रेड कलर की। आपने सोची ना, रेड कलर की चोंच है। तो देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ अभी वो डक कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, या किसी पिक्चर में, या कहीं पर भी आपको दिखेगी। तो आपके साथ ना मैं यही आपको बोल रही थी कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने एप्पल एंड डक का कराया है ना, ये पावर हम सबके अंदर है। और ये जो मैंने इसके बारे में जब पहली बार महसूस किया था ना, 2 बार मैंने इस चीज़ को फील किया है। एक बार जब मैंने अपनी 7 चक्रा में सेशन में थी, दूसरी बार जब मैं राजयोग सीख रही थी, तो वहाँ उन्होंने लिटरली उस फीलिंग को फील करवाया था। और उन्होंने ये फील करवाया था हम लोगों को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करा के कि आप ही के अंदर वो पावर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आप लोग उस चीज़ के बारे में एक बार विज़न करें जो आप चाहते हैं आज के दिन में हो जाए। आप सबका विज़न अलग अलग होगा, और मैं ये कहती हूँ कि आप किसी छोटी चीज़ के बारे में ही सोचें, एक आइसक्रीम या कप कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या समोसा, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग सोचें। मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपने आज के दिन के लिए कौन सा विज़न क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ हो, आप सोचिए। सोच लिया? वो चीज़ किस कलर की है उसके बारे में सोचिए। सोच लिया? पकड़ने में कैसी है, टच करने में कैसी है, उसका वार्म कैसा है, उसकी टचनेस कैसी है, अगर खाने वाली चीज़ है तो टेस्ट में कैसी है, स्वाद लीजिए। स्मेल कैसी आ रही है आपको, खुशबू उसकी कैसी है, क्रंच कैसा है उसका, खाने में कैसी लगती है।
अगर वो खाने वाली चीज़ है तो। अगर नहीं है तो आप उसको कहाँ देख पा रहे हैं, कैसे यूज़ है उसका, देख लिया। एंड एक लंबी गहरी सांस भरें। ये अभी आपके अंदर घट रही थी चीज़। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये क्लियर कर दिया था कि जो लोग सच में दौड़ रहे थे उनके जो माइंड के माइंड जो था ना, जिस लेवल पे काम कर रहा था, और जो लोग विज़न में दौड़ रहे थे, यानी अभी जो मैंने आपको विज़न कराया इस तरीके में दौड़ रहे थे, सेम उन लोगों का माइंड सेम काम कर रहा था। तो ये दिमाग नहीं सोचता कि हम नकली सोच रहे हैं असली, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स पर काम करता है, हमारे सेंसेस पर काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सेंसेस लगवाए, किसी का टच, किसी का स्वाद, किसी का टेस्ट, किसी का साउंड, किसी का देखना, कलर, वो मैंने यहाँ लगवाया। तो देखा जाए आपकी फीलिंग्स ऐड हो गई। तो यही आपके साथ मैजिक होगा। इस वीडियो में रहते रहते ही मैजिक, ये फील मैंने अभी आपके साथ कराया, और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम ये चीज़ बड़े से बड़े सेशंस में सीखते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक छोटे से वीडियो में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाए, ताकि आप लोग मेरे साउंड, मेरी वॉइस के ज़रिए इस चीज़ को महसूस कर पाएँ और फील कर पाएँ। आप ये प्रैक्टिस अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। क्या होगा इसके फ़ायदे? एक तो आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दोगे, जो माइंड फ्यूचर पास्ट में जाता है वो नहीं जाएगा। सेकेंडली, आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी माइंड पावर बढ़ेगी। तो करिए इसको, और इस वीडियो को अगर मन कर रहा है ना तो दोबारा सुनिए, दोबारा प्रैक्टिस करके देखिए, दोबारा फील कीजिए। मेरा तो दोबारा मन कर रहा है कि मैं उस एप्पल के टच को महसूस करूँ। गर्मी का मौसम है ना, महसूस करो कि उस एप्पल को ना फ्रिज में से निकाला है और कितना ठंडा है, टच उसका, एक ठंडक। तो ये चीज़ मैंने खुद सीखी है, इसलिए मैं आपको सिखा पा रही हूँ। यही पावर है हमारे पास। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।